नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल HN करेक्शन में। दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है कि हमारे देश में देशभक्त कौन है और देश गद्दार कौन है, वो एक चर्चा का विषय बन रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि भाजपा की पार्टी है वो देशभक्त में गिनी जाती है और कांग्रेस एक देशद्रोही की पार्टी में जाना जाती है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जो हिंदू सनातन विरोधी फैसले हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने पहले एक बहुत सारे कानून बनाए, जैसे मुस्लिमों को लिए तो बहुत सारे उसने कानून बनाए। इसलिए देश में जागृति अभी चल रही है और इसके कारण देश में दो भाग बट गए, एक हिंदू और मुसलमान, क्योंकि कांग्रेस मुसलमान को बहुत सपोर्ट करती थी और कांग्रेस एक मुसलमान पार्टी, मैं तो कहूँगा वैसे ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जितना सपोर्ट मुसलमानों को करती है इतना सपोर्ट हिंदू को नहीं करती है। और हिंदू को बेचारे को पता नहीं चलता है कि क्या है, सब देश में सहिष्णुता है, चलता है, हिंदू लोग भूल जाते हैं। तो आजकल आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सभी बातें अपने मोबाइल में आ जाती है। जैसे कि कोई टीवी इंटरव्यू है, टीवी इंटरव्यू में कौन कैसा बोलता है और कैसा देशभक्त होता है, क्या देश के बारे में सोचता है, वो सब मोबाइल के द्वारा सबके घर में पहुंच जाता है। तो आज का वीडियो एक हिंदू मुस्लिम वाला वीडियो है। हिंदू मुस्लिम मैं तो नहीं कहूँगा, ये देशभक्ति की चर्चा का वीडियो है कि आगे जो अब चुनाव आने वाली है, आगे जब चुनाव आने वाला है वड़ा प्रधान की, इसमें सबसे लोकप्रिय वड़ा प्रधान कौन होने वाला है, वो एक मुस्लिम संगठन है, उसमें ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक रूबिका लियाकत है जो टीवी की पत्रकारिता है, एंकर है, वो इंटरव्यू लेती है और सबको बारी बारी से मुस्लिम का प्रतिभा पूछती है और वो इंटरव्यू आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरव्यू वाला वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मोदी मुल्क मुसलमान के एक और नए और मोदी मुल्क मुसलमान, बताइए कहां पहुंचे हम, बताएंगे मेरे तमाम बिरादर। यहां पर कहां हैं हम? देवबंद में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नानौतवी द्वारा स्थापित किए गए दारुल उलूम को शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ के लिए अस्तित्व में लाया गया था। 1857 के प्रथम गदर को जिस तरह अंग्रेजों ने कुचला था, उसके विरोध में एक आवाज बुलंद करने के लिए दारुल उलूम की शुरुआत की गई, जो बाद में इस्लामिक शिक्षा के शीर्ष केंद्रों में शुमार हो गया। दारुल उलूम के कारण ही देवबंद शहर में मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ा और ये मुस्लिमों के बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी दुनिया भर के मुसलमानों में देवबंदी विचारधारा सबसे खास मानी जाती है। इसीलिए मोदी मुल्क और मुसलमान के लिए देवबंद के मुसलमानों की बात सुनना और देश सरकार के लिए उनके राज जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सहारनपुर जिले और लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला ये शहर, जिसकी आबादी करीब 1,32,000 है, जिसमें 40% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों के बीचों बीच बसे देवबंद का इतिहास महाभारत कालीन बताया जाता है। यहाँ रणखंडी गांव, पांडु सरोवर और बाला सुंदरी शक्तिपीठ भी है। पांडु सरोवर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर और यक्ष के बीच प्रश्न उत्तर हुए थे। यानी हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए इस धरती का महत्व बहुत ज्यादा है और इसीलिए हर बार ये शहर सियासत के केंद्र में भी रहता है। देवबंद यहाँ हिंदुस्तान में इस्लाम का और एकेडमिक का मरकज है, सेंटर और फोकल पॉइंट है। और यहाँ पर तादाद में जो इस वक्त चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये अपने दिल की हर बात खुलकर आपके सामने रखने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से आप स्वागत कर लें। शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। देवबंद में मौजूद हैं आप, देश की जनता को अपनी इस नगरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच में? ये हमारा नगर ऐसा है कि जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए देवबंद के हज़ारों उलेमाओं ने
फांसी के तख्ते को चूमा और तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं कि इस मुल्क में आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों का ही बल्कि सभी लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का हाथ है, लेकिन बड़ा योगदान इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे उलेमाए इकराम का है। देश के अंदर जब से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने प्रदेश के अंदर कमान संभाली, एक जो हमारे प्रदेश को गुंडों के नाम से, अराजक तत्वों के नाम से और माहौल खराब करने के नाम से जाना जाता था, आज आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और योगी जी ने लगातार निरंतर विकास कार्य और जो माफिया भूमाफिया, आप कह रहे विकास कार्य हुआ है, एक बार विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हाँ कि ना? हुए। मैं आती हूँ। मोदी ने कुछ किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है। देश को बदला है। हाँ, मोदी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? मोदी ने बहुत कुछ किया है और जो हुआ है उसे अच्छा भी बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है और क्या आयुष्मान कार्ड वगैरह, देखिए जो भी कुछ हुआ है उसे अच्छा भी बोलो, लेकिन जो वो 15 लाख रुपए थे वो आज तक नहीं आए। इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी नौकरी कहाँ है? उन्होंने वादा किया था कि इतने लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वो नौकरी नहीं है। अच्छा, हलाला को लेकर आपका क्या कहना है? ये अच्छा किया कि बुरा किया उन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन करके? देखिए, हम लोग तो अपने धर्म को फॉलो करते हैं और हम इस चीज़ को नहीं मानते वो क्या ला रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे धर्म में बताया गया है तो ट्रिपल तलाक आप मानती हैं कि गलत किया उन्होंने? नहीं, ट्रिपल, हाँ बिल्कुल गलत किया। तो 22 मुस्लिम मुल्क, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, ये सब इस्लाम को नहीं मानते, ये हिंदू है। क्यों नहीं मानता है? नहीं, इसको तो अच्छा किया है उन्होंने। नहीं, वही तो पूछ रही हूँ। ट्रिपल तलाक तरीका गलत है, उसका तरीका गलत है। शरीय कानून अगर लागू होता है तो बात मानने वाली है, लेकिन उसका तरीका गलत है ना। तो आपको लगता है शरिया कानून यहाँ होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोला कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट करें। मैं आप कह रही हूँ ट्रिपल तलाक टारगेट किया गया? टारगेट क्या किया गया? सिर्फ मुसलमानों के लिए ऐसा कौन सा योगदान लेकर आए हैं वो? मतलब वो जैसे कहेंगे तो ऐसे ही थोड़ा चला जाएगा। हाँ ठीक है, लेडीज के लिए बहुत। अच्छा, ऐसी कोई आपके फैमिली में ऐसी कोई औरत है जिसे ट्रिपल तलाक दिया गया है? तलाक बिद्दत? नहीं, ये वाला कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं। उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव हैं जहां पर खुद महिलाएं हमारे पास आई हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत से शोज़ किए जहां वो रोई है, बिल्की है 6-6 महीने का बच्चा हाथ में लेकर, सिर्फ इसलिए। अगर आपकी बेटियों के साथ, अगर बेटी के साथ या परिवार में किसी लड़की के साथ एक मर्द सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुस्से में है ट्रिपल तलाक देकर और उसे बाहर कर देगा और सुबह उसे याद आएगा कि नहीं मुझे तो ये गुस्से में हो गया और उसे हलाला करना पड़ेगा, आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, वो भी तब जबकि 22 मुस्लिम मुल्कों में इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। नहीं, देखिए ये सब गरीब लोगों को विकास कार्य बहुत हुए हैं। हम हमारे से भी बहुत लोग जुड़े हैं, उन्होंने फायदा उठाया है। लेकिन एक देसी मिसाल सुनिए आप, बकरी ने दूध दिया, ऊपर से महंगे कर दी, तो वो दूध किसी काम का नहीं रहा। वो आपने जब तक आप बजरंग दल जैसे आतंकी संगठनों पर बैन नहीं लगाएंगे तो इनके ऊपर बैन लगे। जब भी मुसलमान मोदी से जुड़ने की कोशिश करता है, जब भी एक तरह की खाई खोदने का काम कर दिया जाता है कि मुसलमान फिर अपना आपको, अब आपके प्रोग्राम का शीर्षक है मोदी मुल्क और मुसलमान, मोदी मुल्क और अवाम होना चाहिए। भाई हम भी तो मतलब मुसलमान को क्यों अलग करने की कोशिश करें? देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी 80 और 20 की बात चल रही थी, आज की डेट में 20% उधर है, 80% इधर है। जो सेकुलर हिंदू है, जो समझदार हिंदू है, पढ़ा लिखा हिंदू है, वो सब अब जो है इस 20% के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग 80% हुए, आप लोग 20% हो रहे हैं। अच्छा पार्षद साहब, मैंने जैसा कहा ना, एक बहुत ईमानदार पहले ये डिस्कशन हो रहा है, कोई किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि वो लोग, ये लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कौम, हमारी बिरादरी खुद एक पार्टी बन गई है? मतलब हम मुसलमान कहीं भी हो, मैं किसी राज्य में जाऊं, कोई मुस्लिम नेता तो है नहीं, पर हमें मोदी के खिलाफ खड़े हो जाना, एक पार्टी बन गए और सब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, मोदी इससे नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, मोदी के खिलाफ नहीं है मुसलमान, ये आपकी गलत सोच है। ये गलत इसको डिफाइन किया जा रहा है, गलत पेश किया जा रहा है। मुसलमान वोट देने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है मुसलमान, लेकिन अगर एक बीच में इस तरह की खाई खोद दी जाती है कि अपना उनको अलग करके खड़ा कर दिया जाता है, इस तरह के मतलब हालात पैदा कर दिया खाई कौन खोद रहा है? सरकार खोद रही है। सरकार जब तक कि आतंकी संगठनों पर बैन नहीं लगाएगी, तो आप कह रहे हैं मोदी के खिलाफ नहीं है, सरकार खाई खोद रही है, तो किसके? बजरंग दल किसका संगठन है? तो क्या वो बैन हो जाने से मुसलमान और मोदी और बीजेपी के बीच की जो खाई है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, ये मुद्दा जो खड़ा हो गया है, उनको मैं ये तो चल, चाहे योगी जी है चाहे मोदी जी है, जब जीवन को इस नज़र से देखा जाता है, इस नज़र से देखा जाता है, उग्रवाद की नज़र से देखा जाता है, तो उन पर बैन लगानी चाहिए उन लोगों पर जो इस नज़र के स्टेटमेंट देते हैं। नहीं तो वो जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या मोदी को कटघरे में खड़ा? देखिए, जब घर किसी बच्चा कोई बदतमीजी करता है
सबसे पहले उसके बाप को कहा जाता है ये किसका बेटा है, कहा जाता नहीं कहा जाता है, ये मुल्क के जो बाप है बस वो आप मोदी और योगी है। बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। तो फिर जब कन्हैया का गला रेता जाता है तो पिता को बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? और वो सारे पैरोकार जब बाहर सड़कों पर आ जाते हैं तब तो हमारी जुबान नहीं निकलती है, तब तो हमें नहीं लगता है कि हमारा बच्चा खराब है, हमारा बच्चा आतंकवादी है, हमारा बच्चा गले रेत रहा है, हमारा बच्चा नाराए तकबीर के नाम पर इस्लाम की गलत छवि को पेश कर रहा है। उस वक्त तो हमारा खून नहीं निकलता है। देखिए एक बार पहले भी चैनल वाले से मैंने जो कहता है कि हम बार बार जब पत्थरबाजी देखेंगे, बार बार जब इस तरीके की वायलेंस देखेंगे, लिंचिंग में हमें जुनैद और पहलू खान याद रहते हैं, लेकिन कन्हैया, पालघर के और अंकित ये सब याद नहीं रहते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्या हमारी तरफ से नहीं है? नहीं, ये तो देखो लिंचिंग भी ज़्यादा कर बीजेपी सरकार वाले संगठन ही करा रहे हैं, और एक हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। ये सब कैसे? बीजेपी की एक एरिया को टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक कम्युनिटी को कैसे टारगेट किया जा रहा है कि ये इस देश में गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पत्थर मारने के लिए आपको लगता है बजरंग दल वाला छत पे चढ़ जाता है मुस्लिम मोहल्लों में? हमने तो पत्थर कहीं मारा ही नहीं। आप नहीं, मैं कह रही हूँ ना, हम पार्टी बन जाते हैं। किसी ने भी नहीं मारा, वही उल्टी सीधी एक्टिविटी मानते नहीं है लोग। आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ? नहीं। तो फिर आपको कैसे लगता है कि बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं? मेरे पास हुआ था लेकिन वो हुआ नहीं। हैं? मतलब वो बच गए थे उसमें। बच गए? क्या किया, क्या खेल कर दिया भाई? बता रहा हूँ आपको। मैच नाम क्या है? सैफ। हाँ सैफ। मैच को लेके हुआ था। हाँ मैच को, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके। फिर आपने क्या किया था? अब हम इंडिया की तरफ थे, हमारी टीम है। हाँ। तो मुझे इन्वॉल्व कर दिया बीजेपी वालों ने कि पाकिस्तान की तरफ से है। मोदी मुल्क और मुसलमान दूरियां है कि वो पट गई हैं, कि ऐसा कभी कोई दौर नहीं आने वाला है जब इन दोनों के बीच कोई राब्ता हो पाए, मोदी और मुसलमान के? देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उन्होंने सारे काम गलत किए हैं, लेकिन वही बात होती है, ज़्यादातर मुसलमानों को बहुत टारगेट किया जाता है, तो ये उनकी गलत बात है। और रही ट्रिपल तलाक वाली आप बात कर रही थी, तो हम ये कहते हैं कि आप उसी के ऊपर क्यों इतना ध्यान देते हैं? लेडीज़ के लिए बताइए आपने और क्या किया है, उनको क्या फैसिलिटीज़ दी है आपने? तो ये बेकार की बातें हैं बस, और कुछ नहीं। और बस आपको पता है 2014 से पहले, आप तो एकेडमिक उससे जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम महिलाओं में ड्रॉप आउट रेट कितना था और आज की तारीख में कितना है? मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने ये किया है, ड्रॉप आउट रेट ऐसे गिरा है। आपको पता है स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा किसको मिल रही है इस वक्त? मुस्लिम गर्ल चाइल्ड को। क्या आपको ये बात पता है? वो अभी इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है, ये 2014 से। नहीं 14 से तो है, लेकिन जो अब फैसिलिटीज दी जा रही है अब नहीं दी जा रही है, ये स्कॉलरशिप और जो मैं आपसे ड्रॉप आउट की बात कर रही हूँ, कोई भी बोलो वो नहीं मानेंगे। 2014। अब आपको नहीं लगता आपने जहन में ये दानव बिठा रखा है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जब ट्रिपल तलाक मुझे लगता है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात थी। आपको पता, आप अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी अगर आपका महरम ना होता तो आप हज पर जा सकती थी? नहीं ये तो है, लेकिन फिर भी आपको कुछ खास नहीं किया। नहीं, अपनी शरीयत से अलग थोड़ी ना हो जाएंगे, उनका इतना इंटरफेयर हमें नहीं अच्छा है। हम अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे ना, उनके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। अरे भाई सऊदी अरब तो मान गया, आप नहीं मानेंगी? अब बस बहुत सारी बातें हैं, फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी। वही तो बता रही हूँ मैं, आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, और मुझे थोड़ा दुख है कि आपको नॉलेज नहीं है। गैर महरम के बगैर आप कोई माइकल लाल नहीं जा सकता था हज पर, लेकिन वो जा सकता है। आपको लगता है ये गलत है, तो सऊदी अरब कैसे मान गया अगर गलत है तो? वो तो मरकज है ना इस्लाम का। मैडम फिके हनफी यहाँ पे फॉलो किया जाता है, वहाँ फिके शाफी फॉलो किया जाता है, तो वहाँ जाओ मत फिर। क्यों, कौन कह रहा है? फिक्का क्या मतलब होता है आपको पता है? क्या मतलब है फिक्का? फिक्का मतलब होता है हमारे रूल और उसूल इस्लामी एतबार से जो हमारे अल्लाह के नबी ने हमें दिए हैं, तो लेट अस लीव, हमें उन पे चलने। तो आपको प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ से? अगर ट्रिपल तलाक अगर हमारी कम्युनिटी के लिए है ना, वो तो हम तो नहीं इम्पोज कर रहे उसको कि आप हिंदुओं की औरतों को करो जाके, हम तो अपनी औरतों पे अगर ट्रिपल तलाक हो रहा है, पहली बात तो ट्रिपल तलाक को आपको समझना होगा क्या है। ट्रिपल तलाक ऑलरेडी बिदअत है हमारे यहाँ, इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत उमर का आप दौर पढ़ेंगे कि ट्रिपल तलाक जो भी देता था उनको सजाएं मिलती थी,
तो फिर बाकी 22 कंट्रीज में से क्यों बैन किया? बाकी 22 कंट्रीज के अंदर उनके उसूल और लॉज अलग है, आप उनके उसूल और हमारे उसूल को एक क्यों कर रही हैं? अरे तो शरीयत तो एक ही हुआ ना। शरीयत देखो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं समझ रही हूँ। महिलाओं के हक में आप मुझे कुछ नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? नहीं समझा सकते। आप थोड़ी थोपेंगे, आप थोड़ी थोपेंगे महिलाओं का। नहीं रहा हूँ मैं। आप कौन? अभी आपने कहा कि हम अपनी महिलाओं को हम बताएंगे। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। बताओ। इस दुनिया में तुम महिला की वजह से आए हो, तुम्हारी वजह से महिला नहीं है। इसको डाइवर्ट मत करो। डाइवर्ट नहीं कर रही मैंने ये कब कहा है? यू कैन नॉट एम्पावर अ वुमन। अ वुमन हैज ऑलरेडी एम्पावर्ड यू। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट हाँ। लिसन टू इट। व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। आप कौन से फिक को जो फॉलो करती है? मैं अल्लाह को फॉलो करती हूँ। आपके फिक्र आप अपने पास रखिए ना, मुझे नहीं फॉलो करना। कुरान के अंदर ही है मैडम। हुजूर ने कहा था। इसको इधर लाओ, इधर लाओ। सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, सुनिए, रिलैक्स, काम डाउन, आराम से पानी लाओ भाई के लिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एकदम इत्मीनान से हूँ मैं। महिलाओं को हल्का सा हक मिल गया। नहीं, आई विल नॉट माइंड। महिलाओं को थोड़ा सा हक मिल गया तो आपको दिक्कत हो रही है कि हम देंगे, हम बताएंगे। आप कौन होते हैं बताने वाले हैं? मोदी जी ने 3 तलाक का कानून बनाया था, ये औरतों के खासतौर से मुसलमानों के हक में और उनकी हमदर्दी में बनाया था। इसकी हम तायद करते हैं, ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए था। लेकिन ये कानून ढंग से फॉलो ही नहीं हो पाया आज तक। जिस तरीके से लोग समझ रहे थे कि इसमें मुसलमान औरतों को बहुत फायदा होगा, आज मुसलमान औरतें अदालतों के और पुलिस के चक्कर काट के परेशान हो गई। उन्हें मोदी जी की हमदर्दी का कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि ये कानून सही था। लेकिन कानून बना दिया, उसको धरातल पर किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पाया। आप ये कह रहे हैं? हाँ, हिंदू का भी अपना उसूल है, हिंदू लॉज हैं। हम कब कहते हैं उनको खत्म कर दो आप? तो आप ट्रिपल एक चीज, हाँ बताओ क्या हुआ? सती प्रथा खत्म हुई कि नहीं हुई? हाँ, सती प्रथा खत्म हो गई। हाँ, तो अभी तो बोल रहे हो कत्ल किया है, कातिल मार दो, प्रथा थोड़ी खत्म होती है। तो प्रथा कौन सी है? ये तो उसूल है। आप प्रथा की बात कर रही हो, वो प्रथा थी जिसमें हिंदू लेडीज को जला दिया जाता था। हमारी ये प्रथा नहीं है, हमारा तो ये उसूल है। तलाक जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया है। आपको ये समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। नहीं हो पाएगा, वो खत्म हो गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। सर, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है। नाउ आई विल नॉट कम टू यू फॉर एनी एक्सप्लेनेशन। अगर वकील के तौर पर आप लड़ते तो मैं आ जाती, लेकिन अब ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है। बचपन से ही कैसा चल रहा है और क्या बदलाव आया 2014 के बाद? बदलाव बहुत आया जी। सड़कें बहुत अच्छी हो गई, स्टेशन बहुत अच्छे हो गए, ट्रेनें बहुत अच्छी हो गई, डिजिटल इंडिया हो गया। प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आने वाले टाइम के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इंशाल्लाह की आवाज भी आई है अभी। इन्हें तो लाइन में लग कर राशन दे दो, हाँ मोदी करेंगे। मकान दे दो, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के मकान आ रहे, सबसे ज़्यादा राशन मुसलमानों को मिल रहा, हर चीज मुसलमानों को मिली। जो सड़कें बनेगी उस पर मुसलमान हिंदू चलेगा। अरे तो भाई सारे चलेंगे। अरे ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो देगी ना। ये जब गवर्नमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो देंगे ना हमें, वो तो हमारा हक है, वो तो देंगे। गवर्नमेंट क्या आलोचना करते हो? न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये देश सबका है, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, गृह मंत्री को टकला कहते हैं और आपको आजादी चाहिए। अरे भाई, ये देश आजाद हो चुका। आप कौन से देश के हैं? मैं इसी देश का हूँ, मैं भारत का हूँ। लेकिन आपकी सोच ऐसी बन गई कि मुसलमान आएगा और भाजपा को हराएगा। मुसलमान ने ढक्कन नहीं रखा किसी को हराने का। मुसलमान मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, लेकिन आप लोग यहाँ बैठ करके ऐसा माहौल बनाते हो और फिर आपको दिक्कत यह है कि भाजपा क्या माहौल बना रहे हैं? हम कहीं भाजपा के खिलाफ थोड़ा ही हैं। गिफ्ट में हमें बुलडोजर भी दिया सबको। किसको? आपके घर बुलडोजर चला क्या? जब गुंडागर्दी करोगे, जब लड़ोगे, हरियाणा में गुंडागर्दी कौन कर रहा है? हरियाणा में जो है इंसानों को कत्ल किया जाता था। हरियाणा में कह के आए वो हम जो है वहाँ पे। आप इनको बोलने की तमीज मैडम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर क्या हुआ? बन के आ गई, ये क्या तरीका है भाई? इसलिए उन लोगों के घरों में बुलडोजर चला के बुलडोजर चलने का कोई मामला था? आराम से मैं कहीं नहीं। आप एक कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने सड़क बनाई है, बिजली दी है, विकास किया है, लेकिन एक तबका है जो मानने को इस बात को तैयार नहीं हो रहा है। एक तबका है जो कह रहा है कि आप इनको मुफ्त में राशन दे दो तो ये मोदी करेंगे और पलटते ही कहेंगे मोदी जो है वो दुश्मन है हमारा। देखिए, ये किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। आपको अगर सही जवाब मिलेगा तो वो आम आदमी से मिल सकता है। मुसलमान को आज जो थोड़ा दिक्कत है, ये परेशानी में है, वो ना तो बीजेपी से दिक्कत है, ना किसी भी पार्टी से दिक्कत नहीं है।
मोदी जी से सिर्फ हमें और योगी जी से, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं वो, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं दिल से। जाहिर है उन्होंने जो योजनाएं यहाँ पर लागू की हैं उससे दोनों तबके, दोनों कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का, दोनों उससे लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। भाई फर्क साहब है, ये तो यहीं पे रहते हैं लोग, ये ना तो कहीं बाहर निकले। मैं एक शिल्पकार हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे एक मौका मिला प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का। वो कौन सा भेदभाव है कि भाई मुसलमान हूँ, मुझे ना मिलता मौका उनसे मिलने का, मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री तालियां नहीं बजेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम होते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के माननीय अभी 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 ये कह रहे हैं ना 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 अब इस पर तालियां नहीं बजेंगी। क्या बता देंगे? एक शिल्पकार है, एक शिल्पकार है, मैं उत्तराखंड का खुद शिल्पकार हूँ। मुझे ओडीओपी से ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में जिला परिषद की तरफ से इनविटेशन आते हैं, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ये तो यहीं पे बैठते हैं कहने का कि क्या नाम है इसका, इन्हें तो एक एजेंडा चलाना है विपक्षी पार्टियों के पक्ष में। किसी तब भी तरह करके बाहर जाइए आप, कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं है, किसी भी सरकारी विभाग के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, इतना सा भी नहीं। तो वो तो वहाँ पर भाई एक थे जो ये कह रहे थे कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में बेचारे को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो मुसलमान था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप उनके लिफाज देखिए, शुरू में आपने क्या कहा था, मैं भी आपको देख रहा था। असुरक्षा की भावना मुस्लिमों में बढ़ी है। वो मतलब मुसलमान एक दाढ़ी टोपी वाला जो है ट्रेन में बसों में सफर करता है, वो डरता है कि भाई मुझे जो है मेरे साथ लिंचिंग ना हो जाए। हम भी दाढ़ी टोपे वाले, हमें तो कोई डर नहीं है, हमें तो डर नहीं है, हम पूरे देश में घूमते हैं। आप सिर्फ नाम मुसलमान हैं, क्यों नहीं हम बताएंगे ये कैसे? एक सेकंड एक सेकंड। अब आपने सिर्फ इस आदमी ने इसलिए कह दिया कि मुझे डर नहीं है तो ये नाम का मुसलमान है। बोला तो मैं मुसलमान नहीं आप उसको बिरादरी से बाहर कर दिया। अगर मैं भगवा चोला ओढ़ के मैं भगवा चोला कहाँ अभी तो वही है ना, अभी तुम दिखाना आपको। और मैं जय श्री राम जय श्री राम आम मुसलमान में सुरक्षा की भावना बड़ी है। फतवा देंगे पार्षद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर एक आदमी अभी उन्होंने कहा संगठन के आदमी बात मत कीजिए, अभी आपने कहा संगठन के आदमी बात मत कीजिए, आम मुसलमान से बात कीजिए। आप आम मुसलमान डरता है। मैं अपने मुसलमान मोदी जी के वक्त में जो आपने अभी कहा स्कॉलरशिप बच्चों को बढ़ा है, साथ ही साथ जो यूपीएससी के रिजल्ट आए और जो ना पीसीएसजे के रिजल्ट है उसमें भी जो है ना मुस्लिमों का रेशो बढ़ा है। एक शिक्षा की तरफ मुसलमानों का रुझान बनने का काम हुआ है। अखिलेश यादव जी कोई हमारी बुआ के बेटे नहीं है, या मायावती जी हमारी खाला की कोई बेटी नहीं है। जो ना हम सिर्फ जो है ना जो देश का विकास की बात करेगा और मुसलमान को एक मुख्य धारा में शामिल करने का काम करेगा, उसमें मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, हम उन्हें सपोर्ट करने का काम करेंगे। जो मुसलमान को जो है ना ध्रुवीकरण की राजनीति से हटाकर, खासकर जो है ना तारिक मंसूर साहब, अभी एएमयू के वीसी साहब को एमएलसी बनाया गया, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हाई प्रोफाइल मुसलमानों को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम कर रही है। जमीन से उठे हुए लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को, जो धरती से लड़कर जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी सदनों में रखना ज्यादा नहीं है। क्या मुसलमानों में शेर बहुत है। इंशाल्लाह गुलदान बनाना है हमको, चाहत का पैगाम बनाना है हमको, और हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए, इंशाल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बनाना। इंशाल्लाह हम हिंदी हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम हिंदी हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम वतन दोस्त है, गैरों की तरफदार नहीं, हम मंजिल की निशा है, राह की दीवार नहीं, हम हिंदुस्तान के वफादार है, गद्दार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हर एक बात सुनी। दोस्तों वीडियो तो इतना था, लंबा था, लेकिन वीडियो देखने के बाद मुझे तो ये पता चला कि ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है ना, ये ज़्यादातर अपने धर्म के बारे में ही ज़्यादा बोलती है। उसको कुछ कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री में खास करके जो भाजपा के नेता है वो बोलेंगे तो वो, क्योंकि भाजपा को सत्ता में से हटाने के लिए दूसरी पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, मायावती की पार्टी है, ऐसे लोगों के जो संसद लोग, मतलब ऐसे कार्य पार्टी से लोग जुड़े हुए लोग होते हैं ना,
वो मुसलमानों को अलग अलग विचारधारा में बांट देते हैं और मुसलमानों को डराते हैं कि भाई भाजपा आपको ऐसा करेगा, आपको ये गलत, चाहे भाजपा कोई भी अच्छा काम करे, जैसे ट्रिपल तलाक, ये भी अच्छा कानून है, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो लतीफ वाली पार्टी, कौन सी बोलती लतीफ वाली, जो गुंडे वाली पार्टी, क्योंकि ये उसको वो ही सर्वे रहते हैं और फिर समाज को वही आगे लीड करते हैं और बोलते हैं भाई हम ही आगे हैं, आपको कुछ नहीं करने का, और वो मलाई जो लेते हैं वो ही लेते हैं, लेकिन ये दूसरे मुसलमानों को पता नहीं चलता और वो अपने मुसलमान करके उसके पीछे लग जाते हैं। उसको ये समझ नहीं आती कि ये लोग अपना ही पेट भरते हैं, हमको कुछ नहीं देते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुसलमान अभी धीरे धीरे समझने लगे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि पहले सब मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देते थे, लेकिन आज तक सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादातर जो लोग अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है मुसलमान में, वो अब मानते हैं कि नहीं भाई, भाजपा सरकार एक अच्छा काम करती है और भाजपा देश के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी सरकार है। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ डिवाइड करो और राज करो ऐसी नीति अपना करके मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति ही करके ही सत्ता पे रही है। क्योंकि मुसलमान एक संगठित कौम है, उसको मुसलमान के नाम पे सब एक हो जाते हैं, और जब वोटिंग के टाइम आती है तब कांग्रेस ऐसा ही करती है कि भाई आपको तो सिर्फ मुसलमान को, कांग्रेस को ही वोट देने का है, और कांग्रेस की पार्टी मुसलमान है, मुसलमान की पार्टी कांग्रेस है। और हिंदू में ऐसा नहीं है, हिंदू तो बेचारा सभी जगह पे वोट दे देता है। तो इसीलिए मुसलमान एक संकुचित माइंड वाले हो जाते हैं कि भाई कांग्रेस हमारी पार्टी है। तो उसका कहने का मतलब है कि मुसलमानों को अब समझना चाहिए कि भाई कौन देश में, अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कोई अच्छा काम करेगा, जो लोगों को भलाई का काम करेगा, उसी सरकार को ही आपको वोट देने का है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं, हाँ धर्म में के बारे में सही, अगर आपका कोई धर्म में कोई प्रॉब्लम होता है, आपके धर्म में कोई मानने वाले में आपको कोई परेशान करता है, तो वो आप रजूआत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप मुसलमान हैं इसीलिए आप कांग्रेस के वोट देंगे, वो बहुत गलत है। और मुसलमान है इसीलिए आप भाजपा को वोट नफरत करते हैं, ये भी बात गलत है। भाजपा कांग्रेस से भी ज्यादा मुसलमान को लिए वर्क करती है, वो मुझे पता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का। जय